उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरकारी शिक्षक करीब हर जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में 8 जुलाई से सभी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का सर्कुलर जारी किया गया, लेकिन इस सर्कुलर के जारी होते ही टीचर्स लगातार इसका विरोध करने लगे। शिक्षकों से अपेक्षा की गई कि वो लोकेशन के साथ अपनी रियल टाइम उपस्थिति दर्ज कराएं। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बेसिक स्कूलों में 2-2 टैबलेट उपलब्ध कराए हैं। उनके जरिए शिक्षकों को स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले और बंद होने के 15 मिनट के भीतर प्रेरणा ऐप पर डिजिटल अटेंडेंस लगानी है। शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस न मानने को लेकर कई दलीलें दी है, साथ ही कई मांगे भी रखी है, जिसमें राज्य कर्मचारी का दर्जा, पुरानी पेंशन बहाली, 30 CL, 15 हाफ CL जैसी मांगे शामिल है। मामला ये है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस दे रही जो बिना सुविधा के दे रही है। सबसे पहले सरकार से और डीजी महोदया से हम सभी शिक्षक शिक्षिका बहनें यह मांग करते हैं कि सबसे पहले वो हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, पुरानी पेंशन बहाल करे, कैशलेस सुविधा दे, 30 CL दे, 14 हाफ CL दे। इसके बाद ही हम कुछ उनकी मांगे मानेंगे, अन्यथा हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। यहाँ हजारों की 1200 की संख्या में है, जबकि मौसम भी विपरीत है। बारिश हो रही, गरज चमक के साथ सब जगह बारिश हो रही, पूरे जनपद में बारिश हो रही, लेकिन इसके बाद भी 12 विकास खंड से यहाँ तक कि सबसे सुदूर हमारा हलिया विकास खंड है, वहाँ से भी अध्यापक और अध्यापिका बहनें आई हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि सरकार चेत जाए और समझ जाए कि हमारे ऊपर तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो हम अभी तो जनपद में है, मुख्यालय पर है, अभी हम लखनऊ आएंगे और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे, तब तक अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कि सरकार झुक नहीं जाती और हमारी मांगे मान नहीं लेती। शिक्षकों की ये भी दलील है कि दूर दराज के क्षेत्रों में अक्सर इंटरनेट की समस्या होती है। इसके अलावा ऐप पर लोकेशन कई जगह गलत बता रहा है, नेटवर्क की दिक्कत, ऐसे में 1-2 मिनट की देरी भी गैर हाजिर कर देगी। इसके अलावा टीचरों का कहना है कि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, गांवों में पानी घुसने लगा है, ऐसे में स्कूल भी बाढ़ के पानी में घिर जाएंगे। इसके बाद स्कूलों पर पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उस कठिन परिस्थिति में ऑनलाइन उपस्थिति कैसे दर्ज हो पाएगी? हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में 30 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया गया है। अभी बाढ़ आएगी, मेरा स्कूल 10 दिन के लिए बंद हो जाता है। अब आप उस 10 दिन में क्या करेंगे? आप उस ऐप में कुछ रखेंगे या आप मेरी CL नहीं काटेंगे या आप उस दिनों में अटेंडेंस नहीं लगाएंगे? कुछ तो करेंगे आप। अब 15 दिन के लिए हमारे स्कूल पानी आ जाता है, बंद हो जाते हैं, फिर उस 15 दिन में आप क्या करेंगे? किसी स्कूल का बंद, जो रोड पे है जिनमें पानी नहीं लगता वो तो अटेंडेंस लगाएंगे। हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है, बंद हो जाता है, तो हम 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम क्या करेंगे? हमारे 14 CL तो बाढ़ में ही चले जाएंगे। तो प्रदर्शन कर रहे एक शिक्षक ने बताया कि स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी जो मूल समस्या है उसका भी समाधान होना चाहिए। ये भी कहा गया कि ऑनलाइन अटेंडेंस के जरिए जो लैपटॉप या टैबलेट दिए गए हैं वो भी सही से काम नहीं कर रहे। इस वजह से ग्रेस टाइम के बावजूद उनकी अटेंडेंस ना दर्ज होने का खतरा है। उसमें थोड़ी और छूट दी जाए, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि सारे स्कूल जैसे और सारे डिपार्टमेंट तो सिटी में होते हैं, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होगा, लेकिन सारे सिटी में रहते हैं। तो हमारे इतने गांव वगैरह में, मेरे खुद का स्कूल इतने अंदर पे है, रास्ते इतने खराब रहते हैं, अक्सर स्कूटी की चलती रहती है, तो पता चला हमें 14 CL मिल रहा है और बारिश में अगर मैं 1 दिन भी लेट हो गई तो वो तो CL चला जाएगा, मेरा बिना लिए हुए वो CL चला जाएगा। तो उसको बस थोड़ा सा लीनियंट करने के लिए हम ये नहीं करें कि आप पूरी तरह से हर चीज को बंद कर दीजिए। हम और दूसरी बात, आप जितने भी ऑनलाइन प्रोसीजर हमें दे रहे हैं, जैसे आपने मुझे जो लैपटॉप या वो दिया हुआ है, टैबलेट दिया हुआ है, वो फंक्शनिंग भी तो ठीक से नहीं कर रहा है। हम लोग तो जब से इन्होंने ये रैंडम फैलाया था कि नहीं ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना है, तो हम लोग तो स्कूल में अवेलेबल थे, 7:30 बजे अवेलेबल थे, लेकिन इनका ऐप चल ही नहीं रहा है। तो अब हम 9:30 बजे तक वेट करते रहे, तो हमारे 14 CL तो आपको टैबलेट को मैनेज करने नहीं चले जाएंगे। तो या तो आप डिजिटलाइजेशन जो कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में करिए, और या तो फिर हमें थोड़ा लीनियंट हमारे लिए करिए। दूसरी ओर विभाग का तर्क है कि ऑनलाइन हाजिरी प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी और शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति जांची जा सकेगी, जिसका फायदा छात्रों को मिलेगा। इससे हाजिरी के नाम पर शिक्षकों का बेवजह उत्पीड़न नहीं होगा। स्कूली शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा कहती है कि शिक्षकों के बात करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन ये कब होगा ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।